कॉलर हैं लखनऊ से कृष्णा वर्मा जी, स्वागत है आपका। मैडम नमस्कार। नमस्कार मैम। हकीम साहब नमस्कार। वर्मा जी आदाब, जय हिंद, स्वागतम। कि हमारा अभी हम 5 महीने से करीब ये केयर आर केयर पी केयर खा रहे थे तो हमें बड़ी आराम थी। अब ये पता नहीं उल्टा हो गया, 2 महीने से करीब हमें तकलीफ बढ़ गई है, तो हम क्या करें? गोश्त क्या ले सकते हैं क्या? जी जी जरूर ले सकते हैं, और मेहनत ना करें कुछ दिन जब तक इलाज चले, और वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें। और कोई सवाल भी बताइए जो हो तो। जी जी, हमारी बहू सुनीता है, वो कुछ आपसे बात करेंगी। जी जी जी। हेलो जी बच्चा, अस्सलाम वालेकुम। जी नमस्ते। एक्चुअली मैं 5 महीने से ना गोंसिया खा रही थी अर्थराइटिस के लिए, रूमेटाइड अर्थराइटिस के लिए, और लेकिन आजकल मेरे नी में बहुत दर्द हो रहा है, घुटने में, और ये जो मोड़ते हैं तो वो पेन होता है, और आजकल थोड़ी सी हल्की सी सूजन हाथ में भी है, राइट हैंड में। ये बताइए पहले में अब में क्या फ़र्क है? पहले से तो बहुत आराम है। पहले तो मेरी एड़ी में भी बहुत दर्द होता था और बहुत पेन रहता था, घंटों खड़े रहते थे तो बहुत पेन रहता था, लेकिन अब घंटों भी खड़े रह जाए तो उतना पेन नहीं होता। लेकिन अब फील होता है बस कि कभी कभी नी में मुड़ता नहीं है तो पेन होता है, मतलब उसकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रह गई है। ठीक है बेटा, आप हेल्दी हो बहुत? जी आप हेल्दी हो? मैं 75 kg की हूँ। ठीक है ठीक है। अच्छा बेटा, एक तो ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत फ़ायदा आपको शुरू हो गया। और देखिए ये आयुर्वेदिक यानी यूनानी दवाई हम कहते हैं इसे, ये रोज़ाना थोड़ा थोड़ा फ़ायदा करती है, और अभी थोड़ा सा 1-2 महीने और भी लग सकते हैं। लेकिन मुझे खुशी ये हुई कि आपकी सास ने आपके लिए फ़ोन किया। आप सास बहू हैं, मुझे लगता है कि बहुत ही अटैचमेंट है, और बेटी की तरह आपकी सास आपको मानती है, तो इनका ऐसे ही ख्याल रखना आप भी। और आप थोड़ा सा वज़न कम कर सकते हैं अपना डाइट कंट्रोल से, और ये धीरे धीरे आपका जाने लगा है। आप बहुत जल्दी पूरी तरह स्वस्थ हो सकती है, और भगवान से मदद मांगे। मैंने अपना काम कर दिया, आपको सच्चा मशवरा दे दिया। अब आपका काम है कि आपको फ़ायदा अगर भगवान दे तो आपका कोई भी रिश्तेदार रोगी ना रहे उस मर्ज़ का जिसमें आपको फ़ायदा हुआ है। और आप थोड़ा और संयम बरतें, और अलसी ले लीजिए, अलसी को हल्का सा भून कर रख लीजिए, 200-300 ग्राम अलसी ले लीजिए, हल्का सा भून के रख लीजिए, पाउडर बना लें। आधा चम्मच अलसी और ये गोंसिया आधा ग्राम, इस तरह लीजिए 2 बार दिन में, और गर्म पानी 5 बार पीजिए। आपका पूरी तरह स्वस्थ होना मुमकिन है। हरियाणा से है कृष्णलाल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। हकीम साहब नमस्कार जी। जय हिंद सर, बताइए क्या सेवा है हमारे लायक? जी मैंने आपका यहाँ से गोंसिया मंगवाया था, मेरे मामा जी, तो उनको काफी आराम है, 1-2 महीने से ले रहे हैं वो। जी जी जी। और हाँ जी, और कोई भी सवाल हो तो कर लीजिए। हाँ जी, एक और सवाल है जी। एक आपने बताया जी पेट साफ के लिए सौंफ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी और नमक, जैतून बताया, या जी वो कलौजी नमक? ठीक ये बताना। ठीक है ठीक है जी। कलौंजी का नमक और जैतून के नमक दोनों के असरात एक हैं, जो भी मिल जाए असली वो ले लीजिए। और देखिए आप बहुत सम्मानीय व्यक्ति हैं, और हर वो शख्स बड़ा सम्मानीय है जो दूसरे को इज़्ज़त देता है, और आपकी ये इज़्ज़त अफजाई है कि आपने फीडबैक कॉल दी हमें ये बताने के लिए कि आपके मरीज़ को फ़ायदा होने लगा या हो चुका। अच्छा, एक बात हमारे साथ आप प्रण कीजिए कि जिस दवा से भी आपको फ़ायदा हो, जिस रॉ मटेरियल से, उसके बारे में प्रचार प्रसार करेंगे अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, अपने ससुराल में। और एक आदमी के 100 रिश्तेदार होते हैं, अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, उन्हें भी बता दें, क्योंकि बहुत तकलीफ़ में है ख़ास तौर पर भारत के लोग।
उन्हें पता ही नहीं है हमें क्या करना है, कोई ऑपरेशन करा डालता है, कोई क्या क्या करते हैं। और ये तो ठीक हो सकता है सब, जो आपने गौन लिया, गौनसिया, तो आपका कोई रिश्तेदार बचना नहीं चाहिए, अगर उसके दर्द नहीं रहना चाहिए। आप अगर हमारे साथ जुड़े रहें तो हमारी ये मुहिम है कि हम हर घर तक, हर घर को रोग मुक्त कर दें। आपको ठीक कर दिया भगवान ने, अब आपकी जिम्मेदारी है, आपकी ड्यूटी है। मैंने अपनी ड्यूटी निभाई, आप तक ये बात पहुंचाई। अब आपकी ड्यूटी है कि आपके कोई भी रिश्तेदार रोगी ना रह सके, उनको बताइए। और हम आपकी इस बात की हम आपसे इस बात की बहुत कामना और बहुत निवेदन करते हैं। उमा जी हैं करनाल से, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। भाई साहब, मैं करनाल से बोल रही हूँ। मैंने पहले भी आपकी दवा ली है, गौनसिया लिया है, वो एलो प्लस कैप्सूल लिया है और सिरका लिया है, जैतून का सिरका। जी। हाँ, मैं अगस्त से आपकी दवा ले रही हूँ। गौनसिया का दूसरा डब्बा मंगाया था मैंने। मेरे कमर में जो दर्द था भाई साहब, वो तो ठीक हो गया है, लेकिन मेरे घुटनों में अभी भी दर्द है। ठीक है। मेरे घुटने में सूजन है, उससे दर्द होती है। साथ में मैंने अलसी भी खा रही हूँ, इस भी ज्यादा हो गई। मैंने कुछ लगता है कोई ठंडी चीज ले ली, जिससे कि वो वायु विकार हो गया, क्या हो गया, इस कारण दुखता है बहुत ज्यादा। दूसरा मेरा सवाल जरूर सुनिएगा, मेरे हस्बैंड के बारे में है। उनको मुंह में सुपारी पान बहुत खाते थे, उसके कारण ना दांत पैने हो गए, दांत के अंदर मांस गाल का फंस गया और वो गांठ सी बन गई। तम्बाकू भी खाते थे, तो उसके कारण गांठ बन गई। वो दांत वाले के पास गए, उसने दांत घिसे और देखा, फिर उसने कहा आप दिल्ली जाओ और उसकी बायोप्सी टेस्ट कराओ। लेकिन बायोप्सी टेस्ट अभी नहीं कराया है। गांठ में पहले से फर्क है, डॉक्टर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, इसके लिए कोई देसी दवाई है क्या? हाँ, अच्छा देखिए, बहुत मुबारक कि आपके कमर का दर्द चला गया। और यूनानी दवाएं धीरे धीरे फ़ायदा करती हैं, किसी को बहुत जल्दी, किसी को थोड़ा देर में। अगर हेल्दी हैं आप ज़्यादा तो थोड़ा वेट लॉस करें। मेरा मशवरा है कि डाइट कंट्रोल के ज़रिए, ठीक है। और दवाएं भी आती हैं इससे ताल्लुक़ से, लेकिन अगर डाइट कंट्रोल से करें तो बहुत अच्छा। और आपने अलसी भी ले ली है। और एक आपके घर में ये वेस्टर्न टॉयलेट, कुर्सी वाला टॉयलेट ज़रूरी है और आपके वास्ते। और एक ये ज़रूरी है कि देखिए, महिलाएं और ये ऐसा नहीं कर सकती हैं कि वो बाज आ जाएं। जैसे मैं कहता हूँ कि पोंछा नहीं लगाना, झाड़ू नहीं देनी, तो मत करिए कुछ दिन। अगर आप ऐसा करते हैं, मैं आप पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन मैं महिलाओं को जानता हूँ, वो अगर पति मना भी करे तो उसके पीछे कर डालते। मेहनती होती है महिलाएं, तो कुछ दिन मेहनत का काम नहीं करना है, किसी और से करा लें। और आप थोड़े दिन और इंतज़ार करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। और वज़न थोड़ा कम कर लें अगर वज़न ज़्यादा है, वरना इसी से आपको फ़ायदा मुमकिन है। गौनसिया आधा ग्राम खाना है। अगर आप कम खा रहे हैं तो उसे आधा ग्राम कर दीजिए, 2 बार कर दीजिए। ये आपका है। अभी मुझे उम्मीद है कि आपको और भी फ़ायदा मुमकिन है। और आपके पति के जो डॉक्टर ने, दरअसल वो क्या चाहते हैं कि उनकी बायोप्सी कराएं। बायोप्सी अक्सर कैंसर मरीज़ों की होती है, लेकिन उनको फ़ायदा हो रहा है तो वो ठीक है, फ़िक्र की बात नहीं है। और ये जो मेथी है ना, मेथी का पाउडर बना लें, ठीक है। और आधा चम्मच मेथी का पाउडर 1 गिलास गर्म पानी में डालें, खूब गर्म पानी में, और 1 चुटकी खाने का सोडा इसमें डालें। और पति देव से कहिए कि इसको चाय की तरह गरम गरम चुस्कियाँ लेकर पिए। इतना गर्म हो कि जैसे चाय गरम गरम पीते हैं। रोज़ाना 1 बार पी लिया करें, आपके पति को फ़ायदा मुमकिन है।